कर्क राशि वालों, क्या ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता? क्या आप अपमान का बहुत बार घूंट पिए हो? क्या पैसों की दिक्कत रहती है? क्या भाग्य साथ नहीं देता है? क्या ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता? क्या मन ही मन कहते हो कि रुको भैया, मेरा भी कभी न कभी समय आएगा? क्या आप मन ही मन ये कहते हो कि वक्त का सिक्का जिस दिन उछलेगा उस दिन हेड भी हमारा होगा और टेल भी हमारा होगा? ऐसा सोच रखते हो आप? अगर आपके मन में कुछ पाने की इच्छा अब भी शेष बची हुई है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, शुक्र देवता आपके लिए उच्च के हो चुके हैं और उच्च के शुक्र के होने के कारण आपके जीवन में अभी से लेकर के 31 मई 2025 तक कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कुछ अच्छी चीजें होने जा रही हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं 20 वो बातें बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरे जीवन में भी कुछ हासिल हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि गुरुदेव, राशि फल में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हमारे जीवन में असल में वो हमें लागू नहीं होता, हमें मिलता नहीं है। जबकि सेम राशि के दूसरे लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिस तरीका के तहत, जिस मेथड के तहत आप इन चीजों को ले सकते हो। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे रत्न के बारे में बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो आपके साथ वो घटना घटित होने वाली है वो है सबसे पहले कि आपका भाग्य में वृद्धि होने वाला है, भाग्य में बदलाव होने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है सो नवम भाव में उच्च के बैठ करके आपके भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। तो आपको कम प्रयास में अधिक सफलता का योग अभी से लेकर के 31 मई 2025 तक जो है बनता हुआ प्रतीत हो रहा है और वो आपको मिलेगा। देवी और सज्जनों, दूसरा, धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव, यानी कि आपको इस समय में धार्मिक कार्यों, तीर्थ यात्राओं और समाज सेवा में विशेष रुचि जागृत होगी। आप विशेष कुछ बड़े बड़े काम जो है इस समय में करेंगे। तीसरा, माता से अच्छा संबंध और सुख प्राप्ति के योग। इस समय में चतुर्थेश नवम भाव में होने से माता का सहयोग मिलेगा और उनसे आपको विशेष लाभ का योग बनेगा। और माता के अलावा भी आपको ये प्रकृति, ये शुक्र जो है आपके सुख में वृद्धि करेगा, आपकी लग्जरी को बढ़ा कर रख देगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, चौथे भाव में शानदार शिक्षा के योग, यानी कि उच्च शिक्षा और विदेश में अध्ययन के योग भी बन रहे हैं। यानी कि आपकी शिक्षा व्यवस्था काफी हाई लेवल की इस समय में होने के योग है। विदेश में पढ़ाई लिखाई अध्ययन करने के योग भी आपके लिए कर्क राशि वाले बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। पांचवा, विदेश यात्रा के अवसर, नवम भाव में शुक्र होने से विदेश यात्राओं के अच्छे योग बन रहे हैं। आपको कहीं विदेश जाना पड़ सकता है, ऐसे योग है और आप जा सकते हो। छठा पॉइंट है, धन और आय के कई स्रोत आपके लिए खुलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। एकादश भाव का स्वामी नवम में होने से आपके पास आय के अभी से लेके 31 मई 2025 तक कई सारे स्रोत बन सकते हैं। यहाँ से भी पैसा आ रहा है, वहां से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, यानी कि हर जगह से पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आ रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, सातवां जो पॉइंट है वो हमने लिखा है कि अच्छे घर और संपत्ति के योग, यानी कि शुक्र
चतुर्थ भाव का स्वामी है। क्या है? शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण आपको सुंदर घर, वाहन और सुख सुविधाओं के प्राप्ति का योग बन रहा है इस समय में। अभी से लेकर के 31 मई 2025 तक या तो आप कोई सुंदर वाहन ले सकते हो, घर ले सकते हो, मकान ले सकते हो, कुछ न कुछ जो है विशेष सुख सुविधाओं की सामग्री ले सकते हो। ऐसे योग आपके लिए बनते हुए प्रतीत हो रहे। देवी और सज्जनों, 8वां पॉइंट हमने लिखा है कि पति पत्नी का भाग्यशाली होना। इस समय में जीवन साथी आपका भाग्यशाली होगा और उसके सहयोग से भी आपको इस समय में जीवन में आगे बढ़ने में 31 मई तक विशेष मदद प्राप्ति का योग है। 9वां लिखा है लोकप्रियता और अच्छा सामाजिक जीवन। इस समय में समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। समाज के ज्यादातर लोग आपके साथ अच्छे संबंध बना करके रखेंगे। समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। उच्च पदों पर बैठे लोगों से आपके संबंध भी अच्छे इस समय में होते हुए चले जाएंगे। 10वां पॉइंट है आकर्षक व्यक्तित्व। शुक्र के उच्च के होने के कारण आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होगा। सौम्य और सुंदर व्यक्तित्व के आप स्वामी होंगे। ये समय बहुत चमत्कारिक रहेगा। 11वां पॉइंट है साहित्य और कला में रुचि। आपको संगीत, नृत्य, चित्रकला, लेखन आदि में विशेष रुचि के योग बन रहे हैं। इन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता जो है सो मिल सकती है। 12वां पॉइंट है मित्रों से सहयोग, यानी कि एकादश शेष नवम भाव में होने से आपको दोस्तों से अच्छा खासा लाभ मिलेगा। वहां से भी बेनिफिट मिलने के योग। 13वां पॉइंट है व्यापार में सफलता। शुक्र की यह स्थिति बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्रदान करेगी। विशेष रूप से सौंदर्य, फैशन, गहने, होटलों या विदेशी वस्तुओं से जुड़े व्यवसायों में आपको विशेष सफलता प्राप्ति का योग बन रहा है। 14वां है सुखी दाम्पत्य जीवन। शुक्र का यह योग प्रेम और आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। संबंधों में स्थिरता लाएगा और जीवन साथी के साथ अच्छे प्रेम संबंध जो है बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 15वां है छोटे भाई बहनों का सहयोग। यह समय छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलने का है। वहां से भी आपको अच्छा खासा लाभ इस समय में मिलेगा। 16वां है लेखन और संवाद कौशल में निपुणता, यानी कि इस समय में आपको लेखन और वक्तृत्व की कला, बोलने की जो कला है, उस क्षेत्र में भी आप एक प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे और वहां भी डेवलप होगा। 17वां पॉइंट हमने लिखा है अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक शांति। यह योग आपको मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य लाभ की ओर इशारा करेगा, जिसके कारण से आपको विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। 18वां पॉइंट लिखा है साहस और पराक्रम में वृद्धि, यानी कि शुक्र की दृष्टि से तीसरे भाव में साहस और निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी कमाल की बढ़ने वाली है, जिससे आप बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले। 19वां पॉइंट है राजनीति और सामाजिक कार्यों में सफलता, यानी कि इस समय में समाज में भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। सामाजिक कार्यों में भी आप विशेष इंटरेस्ट लेंगे और राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी हाई लेवल का पद मिलेगा। 20वां पॉइंट है शुभ और दीर्घायु मित्रता। अच्छे लोगों के साथ दोस्ती होगी और वो दोस्ती लॉन्ग टर्म तक चलेगी। ऐसे योग आपके लिए बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये तो वो 20 अच्छे पॉइंट्स हुए जो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ बुरे भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जिसमें सबसे पहला है भाई बहनों में मतभेद। आपस में भाई बहनों में
किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो सकता है तो उससे बचने का प्रयास करें। दूसरा है आसक्ति और विलासिता। आपकी आसक्ति किसी विषय वस्तु व्यक्ति की तरफ विशेष हो सकती है। ऐशो आराम भोग विलास में आप अधिक रुचि ले सकते हो तो उससे आपको बचना चाहिए। तीसरा है धार्मिक दिखावा, यानी कि आपकी बाहरी तौर पर धार्मिक होने का दिखावा जो है वो ठीक नहीं है, उससे बचें। चौथा है यात्रा में धन हानि के योग, इसलिए अनावश्यक खर्चा करके बार बार कहीं ना जाएं। पांचवा है अति रोमांटिक स्वभाव, यानी कि अत्यधिक प्रेम में पड़ने या विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के कारण कुछ कठिनाइयां भी आपके पास आ सकती है, तो सावधान रहें। देवी और सज्जनों, मैंने आपको बताया था कि जो अच्छी चीजें आप प्राप्त करना चाहते हो उसको प्राप्त करने का मैं एक तरीका इस वीडियो में बताऊंगा और एक रत्न के बारे में भी बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। वो तरीका ये है, इसमें से आपको जो भी अच्छी चीजें चाहिए उसको आप पॉइंट आउट कर लो, क्योंकि मिलेंगे तो सब में से कुछ ना कुछ, लेकिन जो आपको विशेष तौर पे चाहिए उसको पॉइंट आउट कर लो। ये 4 चीजें, ये 5 चीजें मुझे चाहिए, उसे अपने दिमाग में रखो। रात में जब सोने लगो तो प्रत्येक शुक्रवार को, प्रत्येक, ये शुक्र का परिणाम है, तो प्रत्येक शुक्रवार को रात में सोते वक्त जो है सो प्रकृति के सामने अपना हाथ फैला देना है और बोलना है मन ही मन की, हे प्रकृति, शुक्र का जो आज राशि परिवर्तन हो चुका है, उच्च के हो चुके हैं, जिसमें गुरुदेव राजा मिश्रा ने ये परिणाम बताए हैं, मुझ में से ये चाहिए मुझे। आपको जो चाहिए वो जरूर बोलना है, हे प्रकृति मुझे ये प्रदान करें। फिर सुबह में उठते वक्त भी आपको शुक्रवार के दिन यही बोलना है, यानी कि शनिवार हो जाएगा उस दिन भी यही बोलना है। यकीन मानो 31 मई से पहले तक आपको जरूर कुछ ना कुछ हासिल होगा और आपको ये कहना है कि मैं आज से इसके लिए प्रयासरत हूं, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए, और आपको उसमें लग जाना है। रत्न की जहां तक बात है तो कर्क राशि वाले, आप एक मोती नाम का जरूर रत्न धारण करें। वो आपका जीवन रत्न है, उसको धारण करने से आपके जीवन की ज्यादातर समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, चाहे वो धन धान्य संपत्ति से संबंधित हो, पारिवारिक जीवन से संबंधित हो, वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्या है उसे आप जरूर धारण करें। मात्र 5,000 रुपए में मैं आपको वो उपलब्ध करवा रहा हूं। आप सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मंगा सकते हो। उसको अंगूठी बना करके तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पर मैं उसे भेजूंगा। अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली की जांच करवा करके ये जानना चाहते हो कि पर्सनल लेवल पर में आपके जीवन में क्या कैसे घटित हो रहा है और क्या होने वाला है, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मिलना चाहते हो तो दिल्ली में मैं बैठा हुआ हूं, आप मुझसे मिल सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। अभी भी मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।